अकबर बीरबल की कहानी। सोने का खेत। महाराज अकबर को अपने महल में एक गुलदस्ते से बहुत प्यार और लगाव था। वह गुलदस्ता बचपन में ही उनकी अम्मी ने उनके जन्मदिन पर उपकार में दिया था। अकबर उस गुलदस्ते को अपने बिस्तर के सिरहाने रखते थे। एक दिन कमरे में सफाई करते वक्त किसी नौकर के हाथ से गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। नौकर अपना सारा काम छोड़कर उस गुलदस्ते को जोड़ने लग जाता है। नौकर सारा दिन गुलदस्ता जोड़ने की कोशिश करता रहता है, पर गुलदस्ता नहीं जुड़ता। अंत में तंग आकर नौकर टूटे गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। महाराज अकबर रात को जब अपने महल के कमरे में पहुंचते हैं तो गुलदस्ता कमरे में नहीं देखकर नाराज होते हैं। तुरंत कमरे की सफाई करने वाले को बुलाया जाता है और गुलदस्ता के बारे में पूछा जाता है। नौकर रात को महाराज के डर से बोल देता है, गुलदस्ता काफी गंदा हो गया था, वह सुबह अपने घर से साफ कर ले आएगा। महाराज उसे जाने देते हैं और बोलते हैं आइंदा गुलदस्ते को कमरे से बाहर न ले जाएं और सुबह जल्दी ही उसे वापस ले आएं। पूरी रात नौकर अपने घर में सोता नहीं, वहाँ बेचैन और परेशान घर में इधर उधर घूमे जा रहा होता है। इस तरह नौकर को परेशान देख उसकी पत्नी ने उसकी परेशानी की वजह पूछती है तो वह रोने लगता है और अपनी पत्नी को बताता है कि सफाई करते समय गुलदस्ता उसके हाथों से जमीन पर गिरकर टूट गया था। उसकी पत्नी ने बोला, एक गुलदस्ता ही तो है, महाराज दूसरा ले जाएंगे, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला और अब सुबह तुम महल में क्या ले जाओगे? पत्नी ने उसे कहा, तुम महल में दरबार लगने के बाद जाओ और दरबार में बीरबल और अन्य लोगों के सामने सच बोल देना, महाराज अकबर तुम्हें क्षमा जरूर कर देंगे। पत्नी की बात सुनते ही वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और सो गया। सुबह वह दरबार शुरू होने के बाद नौकर अकबर से अपनी गलती और झूठ की माफ़ी मांगने लगता है। अकबर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर गुलदस्ता टूट गया तो तुमने क्यों झूठ बोला, और नाराज होकर नौकर को फांसी की सजा सुना देता है। अकबर को ऐसा करने से बीरबल रोकने की कोशिश करता है और महाराज को बोलते हैं कि हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक ना एक बार झूठ जरूर बोलता है और इसने तो माफ़ी भी पूरी सभा में आकर मांगी है, ऐसी हिम्मत सब में नहीं होती। महाराज अकबर बीरबल से नाराज होते हुए पूछते हैं कि क्या तुमने भी हमारे राज्य में कभी झूठ बोला है? बीरबल अकबर को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि जिस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता वह झूठ नहीं माना जाता। वह महाराज बीरबल की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होते और बीरबल को उसी वक्त राज्य से निकाल जाने का आदेश देते हैं। अकबर ने दरबार में बैठे सभी राजपूतों और अन्य से पूछा कि आप में से और कौन कौन झूठ बोलता है, वह सभी सब इस राज्य से चले जाएं। पर सभी ने यह बोला कि वह झूठ नहीं बोलते। बीरबल को बड़ी सभा से निकाल जाने का अकबर का यह आदेश अपमानजनक था और बीरबल यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे किसी तरह अपनी पत्नी को साबित करना था कि हर व्यक्ति कभी ना कभी झूठ बोलता है। बीरबल को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत एक सोनार के यहाँ गए और मकई के एक छोटा रेड़ी और सोने के कुछ मकई के दाने बनवा लिए। अगले सुबह वह राजा अकबर के दरबार में फिर उपस्थित हुए। अकबर उन्हें देखते ही उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीरबल ने अकबर को कहा, महाराज मुझे एक बाबा ने मकई के सोने के कुछ दाने और रेड़ी दिया है और बोला है अगर इसे लाऊंगा तो पूरे खेत में सोने के मकई के फसल होंगे, तो मुझे खेत की जरूरत है। अकबर बीरबल की इस बात से खुश हो जाते हैं और अपने राज्य में सोने की फसल उगाने के लिए बीरबल को खेत देने के लिए राजी हो गए। बीरबल ने अकबर और दरबार में उपस्थित सभी को खेत में चलने को आमंत्रित किया और सभी खुशी खुशी बीरबल के साथ चल दिए। खेत में पहुंचकर बीरबल ने मकई के दाने को राजपुरोहित की ओर बढ़ाया और बोला, मुझे बाबा ने बोला था कि खेत में तभी फसल सोने की उपजेगी जब कोई ऐसा व्यक्ति इसे खेत में डालेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। वह उपस्थित सभी ने सोने के बीज लेने से मना कर दिया। बीरबल ने आखिरी में सोने की मकई के बीज महाराज अकबर की ओर बढ़ाए और अकबर ने भी बीज लेने से इनकार कर दिया और बोला, मैंने भी बचपन में खेल में काफी झूठ बोला है। यह बोलकर अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी और उस नौकर को भी फांसी की सजा से मुक्त कर दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।